guys, welcome to BIOGURU to your own channel. Now we will discuss about backcross and test cross. देखिए backcross and test cross वैसे तो हमने शॉर्ट में डिस्कस किए थे। तो backcross क्या है? अगर आप एक जनरेशन बैक जाकर क्रॉस कराते हैं इट इज कॉल्ड backcross. टेस्ट क्रॉस जनरली उन कंडीशंस में किया जाता है कि अगर हमें हमारे F1 प्रोजेनी या किसी अदर जनरेशन का जीनोटाइप ना पता हो, हमें उसका फिनोटाइप पता है लेकिन जीनोटाइप नहीं पता, तो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। और टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट है उससे क्रॉस कराया जाएगा। तो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, इसमें जो टेस्ट क्रॉस की हम लोग बात कर रहे थे, मतलब क्या है? क्रॉसिंग F1 विद द रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी स्मॉल टी। सो इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस an organism showing a dominant phenotype crossed with the recessive parent instead of self fertilization। देखिए अब क्या है, जब कैपिटल टी को क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ, सो वी हैव F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसको सेल्फ क्रॉस कराने के बजाय हमने क्या किया, उस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा दिया स्मॉल टी के साथ। इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। The progenies of such cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism। तो जिस organism पर हम टेस्ट कर रहे हैं उसका जीनोटाइप पता लगाना है। तो जीनोटाइप पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा रिसेसिव से क्रॉस कराना है, देन उसका जीनोटाइप हमें मिल जाता है। मोनोहाइब्रिड्स में जो रेशियो आता है इट इज 1:1, और डाइहाइब्रिड्स में जो रेशियो आएगा इट इज 1:1:1:1। The results of a typical cross where the violet color of a flower capital W is dominant over the white flower small w. If the F1 hybrid or in general a heterozygote जैसे capital W capital T small t is crossed with the parental type having dominant trait, in homozygous condition no recessive individuals are obtained in the progeny। अगर हमने क्या किया कि उसको आपने क्रॉस करा दिया, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी था, आपने कैपिटल टी से ही क्रॉस करा दिया, तो आपको उसमें कोई भी होमोजाइगस नहीं मिलेगा। कैपिटल टी इज टॉल, कैपिटल टी इज अगेन टॉल। जो रिसेसिव कंडीशन है उसका एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। इसलिए हम क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ। So although all the plants show phenotypically dominant character, they show a genotype ratio of 1:1। देखिए अब इसमें क्या है, कैपिटल पी और स्मॉल पी जब क्रॉस कराया गया आता है कैपिटल पी स्मॉल पी। अब कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस करा दिया गया स्मॉल पी के साथ। These are the examples। So test cross is a kind of back cross। देखिए एक टाइप का बैक क्रॉस है बट इट इज अ टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है कि when the F1 individuals, F1 जो F1 जनरेशन है और heterozygotes are crossed with any one of this parent या its parent, किसी भी पेरेंट से, आप चाहे कैपिटल टी से क्रॉस करा दीजिए या स्मॉल टी से क्रॉस करा दीजिए, इट इज बैक क्रॉस। और individuals that are phenotypically and genotypically similar to their parents, it is generally called back cross। Test cross is one kind of back cross। अब ऐसा कैसे है इसको भी हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ। जब क्रॉस कराया रिजल्टेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज F1 जनरेशन। अब इस कैपिटल टी को आप स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं या फिर कैपिटल टी से क्रॉस कराते हैं, दोनों में से किसी से भी क्रॉस कराते हैं, इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। और अगर आप सिर्फ स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं इट इज कॉल्ड test cross। That's why test cross is the type of back cross। So Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross। Today these rules are called principles of laws of inheritance। First law, law of dominance। Second law, law of segregation। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने 2 लॉज दिए। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो नाउ MCQ, test cross means crossing F1 with dominant parent, recessive parent, both dominant and recessive or none of these। हम test cross की बात कर रहे हैं। Yes, it is recessive parent। Test cross the type of monohybrid cross, dihybrid cross, back cross or none of these। Yes, it is back cross। Because back cross में आप किसी भी parent से cross करा सकते हैं, but test cross में हमेशा recessive parent से ही cross कराया जाता है।
So what is Mendel's second law? Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, or none of these? It is law of segregation. Now, backcross means crossing of F1 with dominant parent, recessive parent, any one of its parent, or another F1. Yes, it is any one of its parent. तो backcross में आप किसी से भी क्रॉस करा सकते हैं. Now, law of dominance and law of segregation. जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही रिजल्टेंट है या उनके बेसिस पर ही मेंडल ने इन टू लॉज को प्रपोज किया. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, ये मेंडल ने कहा था. और वो यूनिट्स को हम आज जो आपके फैक्टर्स हैं उनको आज हम क्या कहते हैं? जीन्स. Factors occurs in pairs. They are always in pair. In a dissimilar pair of factors pertaining to a character, one member of the pair dominates the other. जो अब अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक्सप्रेशन दोनों में से किसी एक का होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल. तो अगर दोनों में से किसी एक का एक्सप्रेशन होता है, एक डोमिनेट है और एक रिसेसिव है, तो जिसका एक्सप्रेशन हुआ है जो डोमिनेट है इट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट और जिसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ इट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट. So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. तो इसमें क्या है कि अब फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में किसी एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन होता है और F2 जनरेशन में दोनों का एक्सप्रेशन हो जाता है. जो F2 जनरेशन है उसमें दोनों का एक्सप्रेशन होगा. So it also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. तो F2 में क्या आता है? Phenotypic ratio 3:1. Then law of segregation or law of purity of gametes. So what is a homozygous pair? Homozygous का मतलब क्या है? कैपिटल T is homozygous, स्मॉल t is homozygous, कैपिटल R homozygous. अगर दोनों ही एलील सेम है, it is homozygous. A homozygous parent produces all gametes that are similar. और अगर homozygous है तो सारे उसमें similar ही generations आएंगी. Mendel's law of segregation states that the two alleles of a gene when present together in a heterozygous state do not fuse or blend in any way but remain distinct and segregate during meiosis or in the formation of gametes. So each meiotic product or gamete will carry only one of them. जैसे मान लीजिए जब F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, बट कैपिटल टी स्मॉल टी आने के बाद भी एक्सप्रेशन किसका है? टॉलनेस का. टॉलनेस एक्सप्रेस हुआ, टॉलनेस एक्सप्रेस होता है लेकिन ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हुआ, बट ड्वार्फनेस का एलील तो प्रेजेंट है, इट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी. अब जब F2 जनरेशन होती है तो F2 जनरेशन में उनका सेग्रीगेशन हुआ और सेग्रीगेशन के बाद अब क्या बनता है? वो जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे उनका एक्सप्रेशन F2 जनरेशन में हो जाता है. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो वहां पे किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती बिकॉज जब वो कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस होते हैं जैसे कि वो ओरिजिनल फॉर्म में थे. दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factor. देखिए हमारे पास भी या आपके पेरेंट्स के पास भी हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स हैं, लेकिन उनमें से आप सिर्फ एक रिसीव करते हैं. एक आप रिसीव करते हैं मदर से, एक रिसीव करते हैं फादर से. A homozygous parent produces all gametes that are similar. और अगर होमोजाइगस है, कैपिटल टी है, तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा कैपिटल टी. और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे. कुछ गैमीट्स जिनमें कैपिटल टी होगा और कुछ गैमीट्स जिनमें स्मॉल टी होगा. लेकिन अगर कैपिटल टी है तो सभी गैमीट्स में कैपिटल टी ही पॉसिबल है. A heterozygous parent produces 2 kinds of gametes in equal proportion, each having one allele. And segregation of gene is a universal phenomena in all organisms reproducing by normal sexual method. That's why law of segregation is the universally accepted law of Mendel. बाकी जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं. So you can see in the Punnett square. Okay, now some MCQs. Factors occur in single,
pairs, triples, or more than two. It is always in pairs. That's good. Law of segregation explains phenotype at F1, genotype at F1, phenotype at F2, or genotype at F2. It is phenotype at F2. That's good. The gamete produced by homozygous parent, all gametes are similar. Only some gametes are similar, all gametes are different, or none of these. Yes, it is all gametes are similar.